तो ध्यान टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है ये? द प्रोडक्ट ऑफ two vectors which gives the result in vector form is known as vector product. Is known as vector product. It is also known as क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम एक और नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और उसको हम लिखते कैसे हैं? हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी, और फॉर्मूला हम लिखते हैं उसको ए बी साइन थीटा, और साथ में लगाते हैं यूनिट वेक्टर। तो मैं याद होगा ए डॉट बी था ना, उसकी फॉर्मूला थी ए बी कॉस थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट था। वेक्टर में होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन इसमें साथ में लगता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आएगा ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वो आई कैप हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप हो सकता है वाई एक्सिस के लिए, के कैप हो सकता है जेड एक्सिस के लिए। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा जो बताएगा कि जो रिजल्ट आया है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो बन जाएगा ओनली ए बी साइन थीटा। गॉट इट? और इसका बेसिक मीनिंग क्या है? समझो कि एक वेक्टर है ए और एक और वेक्टर है बी। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। और बी जो वेक्टर है वो किसी एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा। तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बनेगा बी कॉस थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट हमें बनेगा वो कौन सा बनेगा? बी साइन थीटा। तो जब एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट के साथ किया जाए जो पहले वाले के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता, तो जैसे b के दो कंपोनेंट है, बी कॉस और बी साइन, तो जो बी कॉस थीटा है ना वो a के साथ पैरेलल है, और बी साइन थीटा जो है वो a के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब हम एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट के साथ करें जो पहले वाले के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब a का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? बी साइन थीटा से, क्योंकि बी साइन थीटा जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इट्स ए क्रॉस बी। गॉट इट? ए क्रॉस बी का सिंबल मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ कौन सा प्रोडक्ट हो? परपेंडिकुलर हो। मतलब ए ऐसा है तो बी इसका परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसमें अगर मैं लिखूं आई क्रॉस आई, तो जो इसका आंसर है ना वो जीरो आ जाएगा। बता सकते हो क्यों जीरो आएगा? सर पैरेलल है। वेरी पैरेलल है। पैरेलल है, दोनों सेम होता है। पैरेलल है, पैरेलल में थीटा जीरो होता है और साइन जीरो तो जीरो होगा। सेम चीज अगर मैं लिखूं जे क्रॉस जे, क्या आंसर आना चाहिए इसका? जीरो। अगर जीरो। मैं लिखूं के क्रॉस के, जीरो। जीरो। 5% बेटा। क्लियर एवरीवन?
लेकिन अगर मैं लिखूं आई क्रॉस जे, 1 1 वन, वन एक्चुअल कौन सी वैल्यू? वन इज नॉन एज अ नंबर। कोई भी नंबर जो होता है वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर। स्केलर सिंपल बात है, स्केलर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर कैसे आ सकता है? आई क्रॉस जे बिकम्स के। आई क्रॉस जे वन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? के बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं जे क्रॉस के, क्या बन जाएगा? अगर मैं लिखूं के क्रॉस आई, तो वो क्या बन जाएगा? जे बन जाएगा। अब इसका तो मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक स्क्रू तुम्हारे पास है, समझो स्क्रू है। स्क्रू को तुमने राइट हैंड में पकड़ के रखा है। स्क्रू को तुम टेबल पे रखो। समझो स्क्रू को तुम्हें टेबल के अंदर डालना है, तो उसको तुम कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, पूरा ध्यान। ये एक्स, ये वाई। तुम्हें पता है जेड किस तरफ होगा? अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और जेड जो होगा, पॉजिटिव जेड बाहर होगा, नेगेटिव जेड अंदर होगा। बात समझ आई थी? हाँ, तो मैंने पूछा अगर मैं स्क्रू को अगर घुमाऊं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो किस तरफ जाता है? जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को ऐसे ऊपर से पकड़ के, तो स्क्रू कहाँ जाता है? अंदर की तरफ जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आता है। तो एंटी मतलब एक्स से लेके वाई तक घुमाऊं मैं ऐसे, तो ये एक्स जो होता है आई होता है, ठीक है। और ये वाई जो होता है वो जे होता है। मतलब आई से मैं जे की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्ट है, जो स्क्रू किस तरफ आ रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर कौन सी डायरेक्शन होती है? जेड जेड। तो हमेशा याद रखना आई और जे का जो प्रोडक्ट है वो कौन सी डायरेक्शन देगा? जेड वाई डायरेक्शन देगा। समझ में आई बेटा बात? मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कौन सी डायरेक्शन फॉलो करते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? के। जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे। लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब अगर मैं जे क्रॉस आई करूं, अब तुम यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो स्क्रू किस तरफ जाएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाएगा। तो उस वक्त हम यहाँ लिखेंगे माइनस के। अगर सेम यहाँ मैं लिखूं के क्रॉस जे माइनस आई, और अगर आई क्रॉस के, तो क्या होगा? माइनस जे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी और बाद में लिखूं मैं बी क्रॉस ए, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। सर ये एक बार फिर से समझाना ना, नहीं समझ में आया। फिर से देख लो एक बार। हम यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हम किसी भी चीज की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। अब सिंपल सिंपल एग्जांपल में बताऊं, ये क्या है? क्या दिख रहा है तुम्हें ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी? रेक्टेंगल। वेरी गुड, रेक्टेंगल। अपने घर के दरवाजे जैसा लग रहा है। दरवाजा मोस्टली रेक्टेंगल होता है। तो बता सकते हो दरवाजे की डायरेक्शन क्या होगी? अब तुम लोग सब दरवाजे की डायरेक्शन, तो सिंपल बात है, दरवाजे में से हम पास कैसे होते हैं? राइट साइड पास होते हैं कि लेफ्ट साइड पास होते हैं?
कि फ्रंट और बैक में जाते हैं दरवाजे में? फ्रंट और बैक। सिंपल बात है, फ्रंट और बैक जाते हैं। मतलब फ्रंट और बैक। दरवाजा है ना, उसमें से कोई भी क्वांटिटी को पास करवाना हो, कोई भी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, आपको उसके परपेंडिकुलर घुसना पड़ता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये क्या है? इस दरवाजे की एरिया की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? दरवाजे की एरिया की डायरेक्शन। फिर दरवाजा कितने बाय कितने का है? फिर समझो दरवाजा है 3/6 का, ये 3, ये 6। तो 3/6 के दरवाजे की एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? या तो दरवाजे के अंदर की तरफ, या दरवाजे के कहाँ, बाहर की तरफ। समझ में आई बेटा बात? ये मतलब ये जो एरिया बनता है ना, कोई भी एरिया, वो एरिया हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सी क्वांटिटी होती है? ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, पानी का पाइप होता है, पाइप, पानी का पाइप कौन से शेप का होता है? सिलेंडर। सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर। पानी जिस पोर्शन में से एंटर या एग्जिट होता है, वो सर्कुलर होता है। यस सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस सर्कुलर की डायरेक्शन किस तरफ होगी? जहां से पानी एंटर या एग्जिट होगा। तो पानी एंटर या एग्जिट कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। सर्कल यस सर। परपेंडिकुलर। सेम दरवाजे में हम लोग कोई भी चीज परपेंडिकुलर पास ऑन होती है। मतलब एरिया कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे? वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? शेप के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई थी? यस सर। अब ये परपेंडिकुलर, मान लो ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है y, तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है? z। ठीक है, क्योंकि एरिया इसके परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर देंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। L इंटू बी। तो L किस डायरेक्शन में है? मान लो x में है, तो उसको लिखेंगे i कैप। और b किस डायरेक्शन में? y में, मतलब j कैप। तो i क्रॉस j, उसका एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा बन जाता है? Z। तो हम उसको क्या लिखते हैं? k कैप। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई जो हो रहा है एरिया में, हम दो चीजों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका भी उसका भी, लेकिन दोनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ओके सर। मल्टीप्लिकेशन होता है वो कौन सा बन जाता है? उसका उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स और वाई ऑलरेडी आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर बेटा? यस सर। पूरा ध्यान अभी। इसको हम सिंपल भाषा में एक्सिस भी बोलते हैं, वन टाइप ऑफ। चलो मैं ये राइट सर्वर हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये समझ में आ गया बेटा यहाँ तक बात? यस सर। चलो अब पूरा ध्यान। हाँ, तो मैंने कहा आई क्रॉस जे क्या बनता है? के। जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई क्या बनेगा? जे। लेकिन अगर उसको उल्टा कर देंगे तो आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या बनेगा? माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर। मतलब अगर हम ए नो क्रॉस सर। बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं, दोनों में डिफरेंस माइनस का आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। भाई ए क्रॉस बी की जो भी डायरेक्शन होगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है? इसको हम याद कैसे रखते हैं? ऐसे याद रखते हैं, आई जे के, वो भी क्लॉकवाइज। वैसे हम तुम आई से जे जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा? के। अगर जे से के जा रहे हो, जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई, के क्रॉस आई कर रहे हो तो जे। लेकिन अगर तुम उल्टा जा रहे हो, जे क्रॉस आई जा रहे हो, तो अगर तुम जे क्रॉस आई जाओगे तो आएगा तो के, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। समझ में बेटा आई बात?
Yes, sir. अब ये तो हुआ सिंपल मीनिंग। अब इसका यूज कैसे, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करें। समझो वेक्टर है ए, उसके 3 कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। और वेक्टर है बी, उसके भी 3 कंपोनेंट है, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का एक अलग मेथड आता है जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले ऐसे 2 पैरेलल लाइंस बना लो। 2 क्या बना दो, पैरेलल लाइंस। ऊपर लिख दो आई जे के। क्या लिख दो ऊपर, आई जे के, फिक्स। उसके बाद जो ए है ना, उसके तीनों कंपोनेंट के नाम, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर बी के तीनों कंपोनेंट के नाम, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। पता चला क्या करना। सबसे पहले 2 पैरेलल लाइंस, ऊपर फिक्स्ड वैल्यू आई जे के ऑलवेज। फिर जो ए है उसके 3 कंपोनेंट, फिर बी है उसके 3 कंपोनेंट। यहां तक किसी को डाउट बेटा? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें यूज कैसे करने का, तो ये जो आई ए एक्स बी एक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। वैसे दिख रहा है आई जे के, ये फर्स्ट रो, ए एक्स ए वाई जेड सेकंड रो, बी एक्स बी वाई बी जेड थर्ड रो। मतलब 3 रोज हैं, 3 कॉलम है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते, बात करते पहले आई की। पूरा ध्यान। सबसे पहले आई ले लो। आई का जो कॉलम है और आई की जो रो है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस पूरे पोर्शन को। आई वाला कॉलम भूल जाओ, आई वाली रो भूल जाओ, तो बाकी तुम्हें क्या दिख रहा है? AY, BY, AZ, Z. ठीक है, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ठीक है। हमें चाहिए आई। आई का मतलब होता है ये वाला। आई कब जनरेट होता है? J जब into K. मतलब y इंटू जेड। तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी जेड से मल्टीप्लाई। फिर ए जेड को बी वाई से मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई? ए जेड को बी वाई से। क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। पहले किसको मल्टीप्लाई किया? जे क्रॉस के किया। देखो जे क्रॉस के। फिर किया हमने के क्रॉस जे। तो जब के क्रॉस जे करते हैं तो तुम्हें होता है के क्रॉस जे क्या बन जाता है? माइनस आई बन जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया। समझ में आई बात क्या किया हमने? Yes, sir. फिर से देख लो। पहले आई लिखो, लिखा आई, फिर आई का कॉलम और आई की रो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो तुम्हें 4 चीजें दिखेंगी। तो तुम्हें क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, ए वाई इंटू बी जेड लिखा, फिर माइनस ए जेड इंटू बी वाई। किसी को डाउट यहां तक? क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब आती है बारी जे की। जे लिखने के बाद उसके आगे लगाना माइनस। ये माइनस क्यों लगाते हैं वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले जे लिखो फिर माइनस। अब जे का कॉलम और रो को भूल जाओ, बताओ मुझे क्या बचता है? जे का कॉलम, जे की रो को भूल जाओ, क्या बचेगा? X, BX, AZ, BZ. तो इसमें मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? ए एक्स इंटू बी जेड। फिर माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। पता चला? ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। अब पहले हमने किसका मल्टीप्लाई किया? ए एक्स इंटू बी जेड का। ए एक्स यानी आई कैप,
बीजेड यानी के कैप, आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। माइनस डी इसलिए आगे माइनस लिखा दिया। अच्छा, के क्रॉस आई क्या होता है? प्लस जे डी कैप। प्लस जे। J. तो यहाँ पे या माइनस लगा दिया क्योंकि ये माइनस माइनस होके प्लस बन जाए। समझ में आई बात? यस सर। फिर बात आती है के पे, वापस के लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब के का कॉलम और के की रो छोड़ दो, क्या बचेगा? ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी जेड वेरी गुड, ए एक्स इंटू बी वाई पहले, माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। गॉट इट? समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। अब मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, तुम्हें ध्यान देना। समझो तुम्हें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2,1,3 और b समझो दिया है -1, 0 और 2। हमें करना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो लाइनें ड्रॉ करेंगे। इसमें लिखेंगे ऊपर i j k, फिर a की वैल्यू लिखेंगे 2, 1, 3, से लिखेंगे -1, 0, 2। फिर सबसे पहले i लिखेंगे, ठीक है। अब i का कॉलम और i की रो छोड़ दो तो तुम्हें क्या दिखेगा? 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 3। माइनस 0 इंटू 3 0। फिर j में माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब j का कॉलम छोड़ दो, j की रो छोड़ दो। 2 इंटू 2 4, फिर -1 इंटू 3 -3। फिर हम k की बारी आएगी, k का कॉलम रो छोड़ दो। 2 इंटू 0 -1 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा? 2i कैप, 4 माइनस माइनस प्लस 7, आगे माइनस है तो -7 j कैप प्लस k कैप। तो तुम्हारा जो a क्रॉस b बना वो क्या बन गया? 2i -7j प्लस k। अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a क्रॉस b का, तो मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1। तो जो भी तुम्हारा आंसर है वो। समझ में बेटा आई बात? क्लियर एवरीवन? यस यस सर सर। तो ये तुम लिखो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग उसको ट्राई करो फास्ट। और ये बात याद रख लेना, मैं यहाँ राइट से लिख देता हूं, a डॉट b क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा। देखो मैंने ऊपर वाले में मॉड नहीं लगाया, नीचे में मॉड लगाया है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों है? मतलब क्या ऐसा क्यों? इसमें a डॉट बी में मैंने मोड नहीं लगाया, नीचे a क्रॉस बी में लगा दिया है। वाई? सर बिकॉज वो स्केलर देगा हमेशा ए वेरी इंटू गुड, बी ए डॉट बी ऑलवेज स्केलर देगा, लेकिन ए क्रॉस बी हमेशा क्या देगा? वेक्टर देगा, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। गॉट इट? लिख लो फटाफट।
विवेक तेरे 2 क्वेश्चन में लेक्चर खत्म होने के बाद करवा देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ भाई तुम सब लोग मुझे अपना अपना गोल बता दो पहले, उस हिसाब से मैं तुम्हें बोलूं भी। अब तुम्हें तैयारी ऐसी करनी है, क्या क्या गोल है मैं इंडिविजुअल पूछता हूँ, तुम्हें पता हो तो बताओ, तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूं। प्राची बेटा आप मैथ्स में हो बायोलॉजी में हो? प्राची तो बेटा प्राची मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक सेकंड में हैंड्स फ्री लगा दो, शायद आवाज आ जाए। हाँ प्राची बेटा बोलो, अभी मुझे आवाज सुनाई दे तो शायद। आपकी आवाज मुझे पहले नहीं आ रही थी। सर बायोलॉजी। बायोलॉजी है ना? यस सर। तो कुछ गोल सेट है, मेडिकल है कि कुछ और? सर यूपीएससी एग्जाम। अक्षर बेटा आपका? सर मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है आगे, कुछ डिसाइडेड है? हाँ, अक्षर बेटा कुछ डिसाइडेड है मैथ्स में क्या करना है? सर अभी पता नहीं। कुछ फिक्स नहीं है, ओके ठीक है। देव बेटा तेरा, देव पारेख? हाँ देव बेटा तेरा कुछ फिक्स है? यस सर। कुछ फिक्स है आगे क्या करना है मैथ्स में? तो No. बायोलॉजी में है बायोलॉजी सर। तो क्या मेडिकल है कि कुछ और माइंड में है? फार्मेसी, मेनली तो फार्मेसी का ही सोच रहा हूँ। फार्मेसी है तो बहुत ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे। दृष्टि रेवाणी आपका बेटा? सर मैथ्स। मैथ्स में तो क्या कुछ डिसाइडेड है अभी? नहीं? यस सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ओके। यही गुजरात में कि आउट ऑफ गुजरात कोई खास इंस्टीट्यूट? सर अभी तक वो डिसाइड नहीं है कंफर्म। ओके ओके चलो कोई बात नहीं। गुंजन बेटा आपका? गुंजन? गुंजन बेटा आपका कुछ डिसाइडेड है? आप मैथ्स में हो बायो में हो? मैथ्स। तो आपका क्या डिसाइड है, कुछ डिसाइड है अभी तक कि देखेंगे बाद में इंजीनियरिंग का? यस सर इंजीनियरिंग। ओके। फिक्स कोई कॉलेज वगैरह तो नहीं ना, मतलब ऐसा कोई डिसाइडेड तो नहीं गोल? नो सर। ओके बेटा ठीक है। चलो फिर उसके बाद कशिश भाटिया बेटा आपका? मैथ्स सर। मैथ्स में आप भी? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ओके। कोई डिसाइडेड कॉलेज वगैरह फिक्स नहीं? ठीक, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद कशिश खुबानी बेटा आपका? सर हाल फिलहाल तो जेई क्लियर करना है। जेई क्लियर करके कहाँ जाना है? सर नॉट डिसाइडेड। अच्छा, वैसे आपको बता दूं अगर आपको गुजरात में रहना है तो जेई नेसेसरी नहीं है। आपको ये पता है कि आप गुजरात में रहना है कि बाहर जाना है? सर अगर जेई अच्छी मार्क्स से क्लियर होता है तो बाहर भी जा सकते हैं। बाहर मतलब जैसे कि कुछ माइंड में है? नो सर। फिक्स नहीं है, ओके ठीक है। जस्ट जेई क्लियर करना है, ओके। जेई मेंस की जेई एडवांस्ड? सर फर्स्ट तो दोनों करने हैं पर हाल फिलहाल तो जेई मेंस पे ज्यादा। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो मनन बेटा आपका? मनन शाह? सर मैक्स। और क्या करना है आगे, कुछ डिसाइडेड है? पक्का नहीं है पर आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर, ओके। गुजरात के अंदर ना?
हाँ अंदर ही। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है निसर्ग। सर IIT। वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया सुन के। अच्छा IIT कौन सा, कुछ ऐसा डिसाइड है कि कोई भी? सर रुड़की। वाह, रुड़की। और कौन सी ब्रांच? सर ब्रांच डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं है, ठीक है, रुड़की जाना है कुछ भी करके, नहीं तो तन तोड़ मेहनत चाहिए बेटा, बहुत। यस सर। ऋचा। सर बायोलॉजी लिया है। बायोलॉजी लिया है। मेडिकल है प्रेफरेंस पहला? यस सर, मेडिकल है। अच्छा, कुछ आपको पता है कैसे तैयारी करनी है, क्या है? सर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ओके। तो आपको 2 बार नीट देनी पड़ेगी ना? यस सर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो कोई बात। मैं आपको पहले नीट के बारे में तो बता दूंगा कैसे कवर करनी है, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। उसके बाद कौन है? समृद्धि, आपका बेटा क्या डिसाइडेड है? सर मेरा बायो है और मुझे पीडियाट्रिशियन बनना है। पीडियाट्रिशियन बनना है, वेरी गुड। बहुत कम लोग जाते हैं पीडियाट्रिशियन में, बढ़िया। तो पता है कुछ तैयारी वगैरह कुछ क्या करनी है? सर मुझे नीट और एम्स दोनों क्लियर करने दोनों हैं। क्लियर करने हैं, ओके। हाँ तैयारी तो एक मुझे ही होगी। एम्स के कॉलेज में जाना है अच्छा अच्छा, बढ़िया, दिल्ली। ठीक है चलो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है उसकी तैयारी। उसके बाद हार्दिक जादवानी बेटा, हार्दिक।